Welcome, dear students, to Rosina Ma'am's English classroom. Today we are going to break the ice of class 12th lesson 1.3, The Cope and the Anthem. It's written by William Sidney Porter. His pen name is O. Henry. Yes, before going to the story, here you have to complete these three icebreakers. Let's see one by one. First is, suppose you have gone to a place where the winter season is very severe. Discuss with your partner the ways in which you would protect yourself in the cold climate. फ़र्ज़ करें कि आप ऐसे मकाम पर गए हैं जहाँ शदीद सर्दियों का मौसम है। अपने साथी से उन तरीक़ों पर तबादला ख़याल करें जिनसे आप सर्दी की आबो हवा में अपने आप को बचाएंगी। Here, ways to protect from cold climate यानी सर्द आबो हवा से बचने के तरीक़े। तो इन बॉक्सेस में आपको 4 तरीक़े लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट हियर वेयर वार्म क्लोथ्स इन लेयर्स, बहुत सारे गर्म कपड़े पहनना। डू एक्सरसाइज टू कीप बॉडी वार्म, जिस्म को गर्म रखने के लिए वर्जिश करना। यूज़ रूम हीटर, कमरे के हीटर का इस्तेमाल करना। सिटिंग नियर द फायर प्लेस, चिमनी के करीब बैठना। इस तरह आप लिख सकते। नेक्स्ट इज व्हेन यू सी अ कॉप अप्रोचिंग यू फील आइदर रिलीव्ड और स्कैर्ड। डिस्कस विथ योर पार्टनर द सिचुएशन when you feel relieved or scared. जब आप देखते हैं कि एक पुलिस एहलकार करीब आ रहा है तो आपको सुकून या खौफजदा महसूस होता है। अपने साथी से इन हालात पर तबादला ख्याल करें। 2 boxes are given here. First is relieved, second is scared. So in relieved, A1 it is given, you are walking alone in a dark street. यानी आप किसी अंधेरी गली में तन्हा अकेले चल रहे हो। तो इस वक्त अगर आपने देखा कि वहाँ पे पुलिसमैन है तो आपको क्या लगेगा? सुकून महसूस होगा, यानी रिलीव्ड होगा, आपको डर नहीं लगेगा। सो B1 यू कैन राइट डाउन, देयर इज अ फाइट टेकिंग प्लेस नियर यू। आपके नज़दीक एक लड़ाई हो रही है और आपने वहाँ पे पुलिसमैन को देख लिया तो आपको कैसे फील होगा? रिलीव्ड फील होगा। नेक्स्ट यू कैन राइट डाउन, You are carrying lots of money and somebody is on your way to loot you. आप बहुत सारे पैसे लेकर जा रहे हैं और कोई आपको लूट मार करने आपका पीछा कर रहा है। तो इस वक्त अगर आपने वहाँ पे पुलिसमैन को देखा, वहाँ पे पुलिसमैन आ रहा है तो आपको फिर रिलीव में हो गया, आपको सुकून महसूस होगा कि अभी डरने की कोई बात नहीं है। You will be relieved. Next column is scared. In scared A1 it is given for you, you are riding a bike without a valid driving license. यानी आप बगैर ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो उस वक्त अगर आपको वहाँ पर पुलिसमैन दिखा तो यहाँ पे आपको सुकून होगा क्या? नहीं, यहाँ पे आपको डर लगेगा, पुलिसमैन आपको पकड़ लेगा। इसलिए नाउ सिक्स्थ, इसी तरह आपको बी एग्जाम्पल लिखना है। So for example, you can write down here, you have broken a traffic signal. आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है तो यहाँ पे आपको डर लगेगा पुलिसमैन से। नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन राइट डाउन, यू हैव बीन इन्वॉल्व इन अ फाइट। आप किसी लड़ाई में शामिल है। एंड यू वॉच पुलिसमैन इज अप्रोचिंग देयर। वहाँ पुलिसमैन या कोप वहाँ पे आ रहा है तो आपको कैसे लगेगा? डर लगेगा। यू विल बी स्कैर्ड. So in this way you can complete this. Next icebreaker is discuss some of the motivating things that can change a person's life. One is given. चंद हौसला अफजा चीज़ों पर तबादला ख्याल करें जो किसी शख्स की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। एक यहाँ दिया हुआ है। A1 देखें, listening to an inspiring speech. मुतासिर करने वाली तकरीर सुनना। तो ऐसी तकरीर सुनने से क्या होगा? आप मोटिवेट होगे,
आपकी हौसला अफजाई होगी। इसी तरह बी में आप लिख सकते रीडिंग मोटिवेटिंग बुक्स एंड बायोग्राफिक्स ऑफ ग्रेट पीपल्स, अजीम लोगों की तहरीक आमेज किताबें और सीरतें पढ़ना। इन सी यू कैन राइट डाउन वॉचिंग एन इंस्पायरिंग मूवीज़, मुतासिर करने वाली फिल्म देखना। और इसी तरह आप डी में लिख सकते हैं विनिंग बिग अवार्ड्स फॉर आवर हार्ड वर्क, हमारी मेहनत के लिए एक बड़ा इनाम जीतना। फॉर एग्जाम्पल आपने होमवर्क करे और आपके टीचर ने आपको वेरी गुड दिए, तो आप मोटिवेट होते हैं और फिर और ज़्यादा होमवर्क करते हैं और स्टडी करते हैं। तो इस तरह मोटिवेशन के एग्जाम्पल्स आपको लिखना है। जस्ट आपको समझ में आना है इसलिए हमने ये पूरे आइस ब्रेकर्स के चंद एग्जाम्पल्स यहाँ बताए हैं, लेकिन आपको ये सेम कॉपी नहीं करना है। अपने साथी से डिस्कस करके या खुद सोचकर अपने खुद के एग्जाम्पल्स नोटबुक में लिखने हैं। हमेशा याद रखिए, आप जितना खुद दिमाग इस्तेमाल करोगे, सोचोगे, गौर व फिक्र करोगे, उतना आपका जहन बढ़ेगा, तेज़ होगा, आप होशियार ब्रिलियंट बनोगे। इसी को तो एजुकेशन तालीम कहते हैं। ये स्क्रीन थोड़ा सा टर्न, आप मोबाइल टर्न करके स्क्रीन देख सकते हैं। After icebreakers, here is the lesson from page number 28 to 32. In my next video, I will explain complete lesson. बट पहले आप लोग पूरा लेसन खुद रीड करके समझने की कोशिश कीजिए। आफ्टर रीडिंग ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ हियर। ये रहा आपका आज का असाइनमेंट। राइट मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल द आइस ब्रेकर्स इन यूट्यूब कमेंट बॉक्स बिलो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए अभी और बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब भी हमने YouTube पर नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले। सो आई एम वेटिंग फॉर योर असाइनमेंट्स in the comment box right now. Okay then, take care.